In the previous video, we discussed about the tools of recombinant DNA ecology and about the enzymes. Discussion करथले enzymes विषय. तो एक क्लास डिस्कशन करिया कोन व्हाट आर द वेक्टर्स. वेक्टर ला कोन इट इज अ vehicle that carries the DNA or carries the foreign DNA into host. तुम कहली कोन जदि गोटे अच्छी कोन ऑर्गेनिज्म ए अच्छी ऑर्गेनिज्म बी अच्छी तो एथरू किछिटा जीन जदि कोन करा अछि गोटे कार थ्रो रे तुम कहली गोटे जदि कार अच्छी ए जीन टा कोन करला एथरू जदि गोटे कार थ्रो रे नै कि पहुंचला कोठी ऑर्गेनिज्म बी रे. सो दिस इज नोन एज द वेक्टर. गोटे व्हीकल जोटा कोन करे गोटे ऑर्गेनिज्म रो किछिटा जीन और डीएनए को ट्रांसफर करे कोडी की आ गोटे ऑर्गेनिज्म को देन दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर. तो गोटे सुइटेबल वेक्टर आपे और को जिंस थिले गोटे को सुइटेबल वेक्टर बोली कहा जाय पारो. तो वेक्टर माने को ओनली द व्हीकल ओनली कोन करे से नै कि पहुंचेबो कोडी होस्ट नै कि पहुंचेबो. फॉर एग्जांपल एट देखो दिस इज द टारगेट डीएनए. टारगेट डीएनए तो ये टारगेट डीएनए है तुमको दरकार अछि को पार्टटा ए पार्टटा दरकार अछि तो तुम याको कोन करबो कट करबो कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रे कट करा गला तो बाहरला कोडा तुमको जो पार्टटा दरकार अछि से पार्टटा मिली गला. देन वेक्टर तुमको कहतली फर्स्ट क्लास रे कोडा प्लाज्मिड लाइक गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया गोटे कौन था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए नॉर्मल क्रोमोसोमल डीएनए को छाड़ी की आ गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एक्स्ट्रा डीएनए थाए जोटा कि सर्कुलर थिवो आ सेटा कोन करे इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग विदाउट द एंगेजमेंट ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए रो हेल्प बिना से कोन कर पारो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट कर पारे. सो दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड. सो प्लाज्मिड माने करला प्लाज्मिड और दिस इज द वेक्टर. तो एटा कोन करला कट कराय गला आको नै कि जॉइन कराबो कोतरे प्लाज्मिड और वेक्टर रे जॉइन कराबो. तो एडी माने को पर्टिकुलर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रे तमे कट करथिबो काहाकू टारगेट डीएनए को कट कराइतियो पर्टिकुलर सेही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रे ही कट कराबो काहाकू वेक्टर को कट करावे. सेम तुम जो गोटे पर्टिकुलर सीक्वेंस रे से कट करछि से सीक्वेंस सेम आसी दरकार ताको जॉइन करा पे कट करा दीटा बगु एटा को आनी की जॉइन कराबो इटी. तो एतले जॉइन कराला कोवे को एंजाइम यूज कराबो लाइगेज एंजाइम यूज करके ताको जॉइन करा गला. तो बर्तन एटा हे गला कोन फॉरेन डीएनए प्लस प्लाज्मिड और फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर. देन इट इज कॉल्ड एज आरडीएनए और रिकम्बिनेंट डीएनए. तो रिकम्बिनेंट डीएनए का कहै जे फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर. तापर कोन कराबो एटा को नै कि यूज कराबो कोतरे गोटे होस्ट रे. फॉर एग्जांपल ई कोलाई अछि तो ई कोलाई रे कोन कराला नै कि ताको ट्रांसफर कराय गला हे गला. तो ट्रांसफर करा पर से कोन करे ता भीतर रेप्लिकेशन करा तार मल्टीपल कॉपीज प्रोडक्शन करबो. तो एटा जो प्रोसेस लागल तो कोन कहते ट्रांसफॉर्मेशन कहते. ओके सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंपल आरडीटी. तो ए जो पार्ट रहला ए जो प्लाज्मिड सेटा कोन करे ओनली कोन करछि कैरी करछि एटू एटा को नै के आसला पहुंचला कोडी नै कि होस्ट बॉडी रे पहुंचला. सो दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर. तो गोटे सुइटेबल वेक्टर होया पे तुमको कोन दरकार फर्स्ट दरकार कोन सम केते कोन फीचर्स दरकार फीचर्स रासे कोन जदि एटा गोटे कोन होय प्लाज्मिड. तो गोटे प्लाज्मिड है तो फास्ट दरकार कौन गोटे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और ओआरआई साइट गोटे दरकार. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है कौन फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स. गोटे पॉइंट जो पॉइंट रु कौन हुए रेप्लिकेशन स्टार्ट हुए. तो एडी कौन थी गोटे ओआरआई साइट प्रेजेंट है. तो ऑब्वियसली तुम कौन कर गोटे फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर कोतरे प्लाज्मिड है कि गोटे वेक्टर रे इंक्लूड कर माने
तो सेटा कोन हम जाय कि होस्ट बोर्ड रे रेप्लिकेट करा दरकार तर मल्टीपल कॉपीज प्रोडक्शन हबा दरकार तो एटा गोटे पर्टिकुलर साइड और पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस गोटे जोठू कोन होवे स्टार्ट हुए रेप्लिकेशन तो ओआरआई साइट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होयाटा निहाती जरूरी काना यदि रेप्लिकेशन न हबो यदि मल्टीपल कॉपीज प्रोडक्शन न हबो देन तमरा आरडीटी प्रोसेस रो किछि फायदा ही नै तो फास्ट वाला फास्ट फीचर और फास्ट कैरेक्टरिस्टिक तुमको कौन दरकार ओआरआई साइट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तुमको दरकार सेकंड दरकार कोन मल्टीपल क्लोनिंग साइट मल्टीपल क्लोनिंग साइट ता कोन साइट where we cut the vector by restriction endonuclease तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट आला कोन गोटे साइट जोडा कोन करावे कट करावे बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉर एग्जांपल एटा कोनला गोटे बेस पेयर अछि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कोन करे गोटे पर्टिकुलर बेस पेयर आइडेंटिफाई करके कट करबो तो एटा एमिति गोटे सीक्वेंस दरकार जोठी कोन करे तमे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके ताको कट करबार मल्टीपल क्लोनिंग साइट कमाय कहवे मल्टीपल क्लोनिंग साइट एथिबाय कहवे कि ओनली गोटे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नो अधिका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके जेंति से पर्टिकुलर साइट टाको कट करियो तो फॉर एग्जांपल एटा को कट कराय बारो बाय यूजिंग इको R1 यदि इको R1 यूज करके एटा को कट कराउची तो ऑब्वियसली तुमको स्टार्टिंग रे बोली कोन जो पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके टारगेट डीएनए को कट करबो सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रे वेक्टर को कट करबो तो यदि एटा इको R1 ने कट होची तो ऑब्वियसली सेटा को भी इको R1 ने कट करबो पड़ो तो जदी एटा कट हैला और सेटा कट न हैला देन कोन हबो बेस पेयर डिफरेंस आसी जीवो देन दैट लाइगेशन हबनी सो दैट को हबो सेथिबे कोन करावे गोटे मल्टीपल क्लोनिंग साइट ने आवे जदी इको R1 ने न होची मे बी कोथरे बारे हिंदी 2 रे बारे तो मल्टीपल हले हबो कोन कि जदी गोटे रे न कट होची देन कोन करबो आ गोटे रे कट करबो जदी एटा इको R1 ने कट होची सेटा होउनी माने सेटा ऑब्वियसली आ गोटे किछि गोटे एंजाइम रे कट होउतिबो से हिंदी 2 हो कि नले बैम H1 हो ओके तो सेते कोन करावे मल्टीपल क्लोनिंग साइट नावे गोटे साइट एमिति थिबो जोटी कि तमे डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करके ताको कट करि परबो सेकंड वाला सेकंड फीचर मल्टीपल क्लोनिंग साइट थर्ड फीचर असला कोन सिलेक्टेबल मार्कर टा को यूज करावे कमाय टू डिस्टिंग्विश between transformant and non-transformant transformant कोन नॉन ट्रांसफॉर्मर कोन देखो फॉर एग्जांपल गोटे मीडिया अछि और गोटे जागा अछि जोथरे कि तमे कोन करछो किछिटा कट वेक्टर को नै जो कट वेक्टर को नै आछि आ किछिटा कट फॉरेन डीएनए प्रेजेंट अछि ओके तो एठी तमे ऐड कलो काकू डीएनए लाइगेज एंजाइम ऐड कलो तो एक्चुअली हबा कथा कोन कट वेक्टर सहित फॉरेन डीएनए जॉइन हा कथा बट एमिति किछिरा कंडीशन रे जोथरे कि वेक्टर और वेक्टर लाइगेट कर जो तो दीटा जिंस होबे कोन वेक्टर सहित फॉरेन डीएनए लाइगेट करे वेक्टर प्लस फॉरेन डीएनए लाइगेट करके आरडीएनए फॉर्मेशन करे देन आउ किछरा होबे कोन वेक्टर प्लस वेक्टर ए जेटा कोंदी सेल्फ लाइगेशन वेक्टर सहित भी जॉइंट हे जो काना एठी भी सेम सीक्वेंस अछि एठी भी सेम सीक्वेंस अछि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेम रे कट कराइछि तो एडी को हम सेल्फ लाइगेशन हे जे तो जोटा सेल्फ लाइगेशन हेतिबो सेटा कोन करो तमरो दरकार नै सेटा काइना सेटा को तमे होस्ट को ट्रांसफर करछ माने तुमको सेइथरे जो डीएनए टा दरकार और जो जीन टा दरकार सेटा एब्सेंट अछि तुमको एटा ट्रांसफर करले किछि फायदा हबनी ट्रांसफर करिया को कोडा दरकार जोटा कि आरडीएनए जोटा कि वेक्टर सहित लाइगेशन हेछि कोडा फॉरेन डीएनए टा लाइगेट हेछि सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेंट जोटा कि होस्ट सेल को ट्रांसफर करा हबो देन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हला कोडा जोटा कि सेल्फ लाइगेशन हेछि जोको ट्रांसफर करा हबोनी दैट इज तो एडाला ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो सिलेक्टेबल मार्कर टा कोन करावे यूज करावे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सिलेक्टेबल मार्कर एक्चुअली थाए कोन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर एग्जांपल ए पार्टटा अछि कोन सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कोन जति स्पेसिफिक एंटीबायोटिक फॉर एग्जांपल
ampicillin अच्छी ampicillin और tetracycline दीटा एंटीबायोटिक है ampicillin आउ tetracycline जदि ए जगह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और ampicillin रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट अच्छी माने तो तमे ए प्लाज्मिड को जदि ampicillin एंटीबायोटिक माने से गोटे मीडियम रे ampicillin रखी की तापर एडा को रिप्लेस करबो ना ऊपर किछि इफेक्ट पकेबोनी नॉर्मली कोन एंटीजन एंटीबायोटिक यूज करावे कम कि छोटे पर्टिकुलर डिजीज लगी छोटे पर्टिकुलर ये को ब्रेक करा पे यूज करावे तो यदि सही रेजिस्टेंस जीन टा प्रेजेंट अछि माने तमे सही पर्टिकुलर एंटीबायोटिक देला माने तापर किछि इफेक्ट पकेबोनी ओके तो एठी यूज करावे को बेसिस रे जदी कोन अछि एठी देखो जोटा ट्रांसफॉर्मेंट अछि जोटा ट्रांसफॉर्मेंट अछि कोन अछि वेक्टर सहित फॉरेन डीएनए लाइगेट अछि तो एठी कोन थिबो एठी सिलेक्टेबल मार्कर अछि तो एडी कहला सेल्फ लाइगेट है तो जदि कहि गोटे जगह रे सिलेक्टेबल साइटटा ओवरलैप कर जायछि मल्टीपल क्लोनिंग साइट रे माने एटा कहला सिलेक्टेबल मार्कर साइट एई जगह रे गोटे मल्टीपल क्लोनिंग साइट रहि जायछि तो ऑब्वियसली कहबो जदि एडा को तुम कोन करियो ब्रेक कला माने और ताको यदि कोन करा जायछि कट करा जायछि माने कट कला माने एठू कट हे गला तो तार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीनटा ब्रेक हे गला तो जोटा कि सेल्फ लाइगेट अच्छी मन कर देखो एठी गोटे वेक्टर एठी आ गोटे वेक्टर अच्छी दीटा वेक्टर अच्छी एई वेक्टर रे कोन दीटा को वेक्टर रे कोन छी मल्टीपल क्लोनिंग साइट आउ सिलेक्टेबल मार्कर साइट और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन साइट ओवरलैप कर जायछि ओवरलैप हे जाने जदी कट हबो तो कोटा कट हे जिवो सिलेक्टेबल मार्कर साइट कट हे जिवो तो सिलेक्टेबल मार्कर साइट दीटा जाकरे कट हे जायछि एठी अटैच होला गोटे फॉरेन डीएनए एठी अटैच होला आ गोटे वेक्टर जेटा कि सेल्फ लाइगेशन जोटा कहंदी तो एठी गोटे फॉरेन डीएनए अटैच हे गला एटा गोटे वेक्टर अटैच हे गला तो एठी कहछि ऑलरेडी ब्रेक कर जायछि कोडा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीनटा ब्रेक कर जायछि बट एठी देखो मे बी एई वेक्टर रे प्रेजेंट थाई पारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन तो एठी कहबो जदी दीटा जाको को गोटे मीडियम रे रखावे फॉर एग्जांपल ampicillin जदी ampicillin एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अछि तो यदि एटा को गोटे मीडियम रे रखाला ताको ampicillin दियाला तो ग्रो कोटा करबो एटा ग्रो सॉरी एटा ग्रो करबो काइना इथरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट अछि ओवरलैप करितिला बट आ गोटे जेतो वेक्टर ही ऐड हेछि तो इथरे कोन दिबो प्रेजेंट थिबो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन तो एटा कोन करबो ग्रो करबो से मीडियम रे बट एटा कोन देखो एटा जेतु ब्रेक कर जायछि एडी ओनली फॉरेन डीएनए ऐड हेछि तो ऑब्वियसली से डीएनए नाही ता पाखरे तो एटा कोन करबो ग्रो करिवोनी नॉर्मल रहि जिवो तो एठी कोन करावे डिफरेंस कराय जिवो एटा को बाहर कराय कि होस्ट बॉडी रे कोन कराय जिवो इम्प्लांट कराय जिवो एटा को छाडी देबे ए जगह रे ओके सो एमिति यूज करावे टू डिटरमाइन व्हिच इज ट्रांसफॉर्मर एंड व्हिच इज नॉन ट्रांसफॉर्मर बाय यूजिंग सिलेक्टेबल मार्कर और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन देन आजिकल आ भी डिफरेंस जीन से यूज कराउची कोन फ्लोरोसेंट ऐड कराय परिबो फ्लोरोसेंट जोटा कोन करे कलरेशन प्रोवाइड करे मोस्ट प्रोबेबली यूज करावे कोडा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज करावे so these three are the important features or the important characteristics of a vector एई तीनटा को जिंसो प्रेजेंट थिले ही गोटे सुइटेबल वेक्टर हे परबो और गोटे को वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर हे परबो तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर नेक्स्ट असो गोडा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ए वेक्टर तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज there are two types of vector use basis रे data vector था one is cloning vector another is expression vector cloning vector function हला कोन only clone formation करो vector रहला ता सहित अटैच हेची foreign DNA और foreign gene से कोन करे तार multiple copies production करे second gene असला कोन एक्सप्रेशन वेक्टर टा यूज करावे कम है से जो पर्टिकुलर जीन टा तमे कोन करछ इंसर्ट करछ वेक्टर रे तार पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस करा पाए तो हमको ओनली पढ़ियार अछि कोटा क्लोनिंग वेक्टर एक्सप्रेशन वेक्टर टा पढ़िया नै तो एक्सप्रेशन वेक्टर को छाडी दियो क्लोनिंग वेक्टर तो क्लोनिंग वेक्टर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर तो फर्स्ट देखो प्लाज्मिड तो फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर इज प्लाज्मिड टा कहली कोन extra chromosomal DNA extra chromosomal circular DNA of bacteria
तो बैक्टेरिया रे गोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए अछि जोटा कि सेल्फ रेप्लिकेशन करिबारे सो दैट ताको यूज करा हुए एज ए वेक्टर. So first isolated by, so plasmid is first isolated by William Hayes and Joshua Lederberg. These are scientists William Hayes and Joshua Lederberg. ए दी जन कौन करथिले फर्स्ट आइसोलेट करथिले प्लाज्मिड वेक्टर को. ओके तो मोस्टली यूज्ड प्लाज्मिड वेक्टर जोटा कि मोस्ट कॉमनली यूज करावे दैट इज PBr 322. PBr 322 गोटे प्लाज्मिड जोटा को यूज करावे मोस्ट कॉमनली यूज करावे एज ए वेक्टर. P stands for plasmid, B stands for Bolivar and R stands for Rodrigue. बोलिवर और रोड्रिक जन कौन दी जन साइंटिस्ट जोटा कि मन करथिले पीबीआर को कंस्ट्रक्ट करथिले. तो पीबीआर 322 कौन P stands for plasmid, B stands for Bolivar, R stands for Rodrigue. Bolivar and Rodrigue करथिले कौन कंस्ट्रक्ट करथिले पीबीआर को and 322 is the code. Then बहुत सारा भी एमती अछि PBr 325, PBr 328. तो PBr 322 is the first artificially constructed plasmid. Okay, तो प्लाज्मिड वाला कौन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जोटा कि इंडिपेंडेंटली कौन करे रेप्लिकेट करे और सेल्फ रेप्लिकेट करे विदाउट द हेल्प ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए. क्रोमोसोमल डीएनए ऊपर किसी इफेक्ट न पके कि सो दैट कौन करे ताको यूज करावे एज ए वेक्टर. फर्स्ट आइसोलेट करथले कि विलियम हेज और जोशुआ लीडरबर्ग. देन मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लाज्मिड वाला PBr 322 जोटा कि फर्स्ट आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड. तो प्लाज्मिड रो गोटे डिफेक्ट वाला कौन इट कैन कैरी ए स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए. प्लाज्मिड कौन करे ओनली स्पेसिफिक लेंथ ऑफ डीएनए को कैरी करे गोटे स्मॉल लेंथ ऑफ डीएनए को ओनली कैरी करि पारे. जब ताठू टिके लॉन्ग लेंथ ऑफ डीएनए ला देन से कौन करबानी ताको कैरी करके नेकी पहुंचे परबानी. तो फर्स्ट होला प्लाज्मिड. देन सेकंड आसीओ कोन कॉस्मिड. द सेकंड वन इज कॉस्मिड. कॉस्मिड इज सेम एज प्लाज्मिड with a cos site. सेम प्लाज्मिड रहला बट प्लाज्मिड रे कोन थियो गोटे गोटे cos site प्रेजेंट थियो. cos site is cohesive end site और sticky end site प्रेजेंट थियो. तो कॉस्मिड रो फायदा हला कोन एडा कोन करि पारे प्लाज्मिड अपेक्षा लॉन्गर लेंथ ऑफ डीएनए को कैरी करि पारे. तो फर्स्ट वाला प्लाज्मिड. सेकेंड आसला कोन कॉस्मिड सेम एज प्लाज्मिड विथ ए कॉस साइट और गोटे कोहेसिव एंड और स्टिकी एंड साइड. प्लाज्मिड टा स्मॉलर लेंथ ऑफ डीएनए को कैरी करे, कॉस्मिड टा टिके ताठू लॉन्गर लेंथ ऑफ डीएनए को कैरी करे. देन थर्ड आसला कोन फेज वेक्टर. सो फेज वेक्टर इज बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज कहली कोन तुमको बैक्टीरियोफेज वाला गोटे वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया गोटे अछि माने गोटे बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करछि देन आर फंक्शन हला कोन ये ऑटोमेटिकली निजर जीनोम को ट्रांसफर करे कोठी की बैक्टीरिया रो बॉडी भीतर को ट्रांसफर करे. तो तुमको एडी करे कहति फेज वेक्टर टा कोन गोटे बैक्टीरियोफेज रहला. तो तुमको जो जिनसडा दरकार अछि गोटे पर्टिकुलर टारगेट डीएनए तुमको दरकार अछि तो तुम कौन कल बैक्टीरियोफेज रे से पर्टिकुलर डीएनए को ऐड कर देलो हला. फेज रो जीनोम अछि से फेज रो जीनोम रे तुमरो टारगेट डीएनए को ऐड कर देलो. तो एडी कोन हला से ऑटोमेटिकली नेकी पहुंचे देबो बैक्टीरिया रो बॉडी रे. नॉर्मली तुमको कौन करियो पड़े तुम ताको कट करो ताको जॉइंट करो वेक्टर रे देन वेक्टर को नेकी ट्रांसफर करो कोठी की होस्ट सेल रे. तो तुमको सेति किसी टेक्निक दरकार ताको ट्रांसफर करा पे. बट एठी कोन हला ओनली तुम कौन कल कट करके ऐड कर देला बैक्टीरियोफेज रो जीनोम रे. बैक्टीरियोफेज कौन करे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दो कोठी की ताको
बैक्टेरिया रो बॉडी को सो दैट तुमको एठी कोन करा नै किछि भी एफर्ट करिया नै से ऑटोमेटिकली नै कि पहुंचे देला तो फेज वेक्टर कैन कैरी longer length of DNA and example है lambda phase. Lambda phase is used as a phase vector. तो तीनटा वेक्टर को प्लाज्मिड कॉस्मिड और फेज वेक्टर. नेक्स्ट वेक्टर आसीबो कोन बैक याक बैक्टीरिया artificial chromosome then second है yeast artificial chromosome. ओके तो इटा कोन आर्टिफिशियली एक्सट्रैक्ट करावे को थ्रू बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम टा बैक्टीरिया रो एक्सट्रैक्ट करावे yeast रो एटा कोन करावे yeast गोटे सेल्फ रेप्लिकेटिंग और ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग क्रोमोसोम गोटे जोटा कि yeast रो आइसोलेट करावे तो एई दिटा को कोन करे कैन कैरी मच लॉन्गर लेंथ ऑफ डीएनए एमाने दिजन जाको एमान को अपेक्षा अधिका लेंथ रो डीएनए को कैरी करि परंदी तो वेक्टर गला क्लोनिंग वेक्टर कोन कोन प्लाज्मिड बैक्टीरिया थाए कॉस्मिड सेम बैक्टीरिया अछि फेज वेक्टर हला बैक्टीरियोफेज बैक और बीएससी टा हला बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वाईएससी और ईस्ट आर्टिफिशियल एति के गला नेक्स्ट आसो कोन प्लांट एंड एनिमल वेक्टर प्लांट वेक्टर मीन्स कोन गोटे बैक्टीरिया थाए दैट इज Agrobacterium tumeficans. Agrobacterium tumeficans गोटे बैक्टीरिया जोटा कि कॉज करे ट्यूमर इन प्लांट्स तो Agrobacterium tumeficans करे कोन देयर इज ए प्लाज्मिड दैट इज TI प्लाज्मिड जोटा कि ट्यूमर को कॉज करे ओके ट्यूमर को कॉज करे गोटा TI प्लाज्मिड एक्चुअली इंड्यूस करे TI प्लाज्मिड बट TI प्लाज्मिड कोन करे तार डीएनए सेगमेंट को ट्रांसफर करे कोडी की इन द प्लांट डीएनए को ट्रांसफर कर दे सो दैट एटा कन्वर्ट हे जो कोतरे टी डीएनए रे कन्वर्ट होय देखो Agrobacterium tumeficans रे गोटे प्लाज्मिड प्रेजेंट अछि TI प्लाज्मिड जोटा कि इंड्यूस करे ट्यूमर फॉर्मेशन को सो ए TI प्लाज्मिड रो फंक्शन हला कोन से तारा सेगमेंट को किचरा सेगमेंट को प्लांट रो डीएनए रे ट्रांसफर करे सो दैट एटा कोन अब कन्वर्ट हे जो टी डीएनए रे एंड द टी डीएनए कैन कॉज ट्यूमर इन प्लांट्स तो ए गला Agrobacterium tumeficans TI प्लाज्मिड होला तो एडी देखो TI प्लाज्मिड ता कोन गला तारा किचरा सेगमेंट को ट्रांसफर कला कोठी की टी डीएनए को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करला तो एडी कोन करावे ए जो TI प्लाज्मिड रहला से TI प्लाज्मिड को यूज करावे एज ए वेक्टर सो TI प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज करावे सो दैट ए कोन करे तार किछरा सेगमेंट को नै कि ट्रांसफर कर पारे कोठी की टी डीएनए को ट्रांसफर कर पारबो जोटा कि कोन करे ट्यूमर को कॉज करे देन 7 आसे कोन एनिमल in case of animals retrovirus यूज करावे रेट्रोवायरस कौन करे कॉज करे कागो कैंसर कॉज करे माने कैंसरस सेल ले कन्वर्ट करे ओटा नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल ले कन्वर्ट कर परबो सो दैट रेट्रोवायरस को भी यूज करावे एज ए वेक्टर सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स प्लाज्मिड कॉस्मिड phase vector back yak then plant rasla Agrobacterium tumeficans or TI plasmid को यूज करावे as a vector then in case of animals retrovirus जो को यूज करावे कोन करा पे जो कोन करे नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल ले कन्वर्ट करे ओके देन आसो कोन हमरो व्हाट आर द पैसेंजर डीएनए तो वेक्टर हे गला कोन जोड़ा कि कैरी करी कि नहीं कि पहुंच जाए कोडी की होस्ट सेल ले पहुंच जाएबो ओके तो वेक्टर हो गला वेक्टर जोड़ा कोन करे किछरा स्मॉलर सेगमेंट ऑफ डीएनए को नहीं कि पहुंच जाएबो होस्ट सेल बट जो डीएनए टा कोन करे ट्रैवल करे एडा गला वेक्टर और प्लाज्मिड गोटे हला मन करो एई पार्ट हला कोन फॉरेन डीएनए और टारगेट
डीएनए तो फॉरेन डीएनए और टार्गेट डीएनए ए जो टार्गेट डीएनए टा एटा कोन करे वेक्टर सहित ट्रैवल कला जाके पहुंचबो कोडी होस्ट पटे सो दिस डीएनए इज नोन एज पैसेंजर डीएनए the DNA which travels with the vector to the host cell that is known as passenger DNA. The passenger DNA there are three types. One is cDNA, cDNA or complementary DNA. Then second asla kono sDNA or synthetic DNA. Then third one is random DNA. Okay, the first cDNA. cDNA ना कौन complementary DNA जोटा कि formation में from mRNA दीटा जिनस तुमको कहली synthetic synthesizing enzyme रे कहली कोन दीटा जिनस कहली reverse transcriptase गोटे आ गोटे होची डीएनए पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करतला कोन गोटे एमआरएनए फ्रैगमेंट रो डीएनए को फॉर्मेशन करतला सो एठी सेम जिंस जो कंप्लीमेंटरी डीएनए डाला कोन एमआरएनए रो बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो डीएनए फ्रैगमेंट फॉर्मेशन हुए दैट इज कॉल्ड एज cDNA और कंप्लीमेंटरी डीएनए तो ए डीएनए टा को जदी कोन करा होची as a target DNA use करा होची then ता कोन कोन passenger DNA और cDNA then second असला कोन synthetic DNA the DNA that is formed from DNA fragment गोटे DNA fragment रो जदी आ गोटे DNA fragment formation होची और गोटे DNA primer को यूज करके DNA fragment को formation कराला by using the enzyme DNA polymerase then कोन कराबो ता कोन synthetic DNA तो दीटा है कंप्लीमेंटरी डीएनए जदी एमआरएनए रो गोटे डीएनए फ्रैगमेंट फॉर्मेशन कराला यूजिंग द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज देन एटा को यूज करा होची एज ए फॉरेन डीएनए वेक्टर रे जॉइन कराला नेकी ताको होस्ट रे इम्प्लांट कराला देन सेकंड असला कोन एसडीएनए रा होची सिंथेटिक डीएनए जोटा कि गोटे डीएनए फ्रैगमेंट रो गोटे डीएनए प्राइमर रो फॉर्मेशन कराला गोटे डीएनए फ्रैगमेंट बाय यूजिंग द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज देन लास्ट असला रैंडम डीएनए टा कोन जदी गोटे को भी गोटे ऑर्गेनिज्म अछि जोटा फर्स्ट टू कोइ आसे तुमको गोटे भी गोटे ऑर्गेनिज्म अछि तार न्यूक्लियस रो गोटे डीएनए फ्रैगमेंट को एक्सट्रैक्ट कराला ताको कट कराला बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देन ताको यूज करावे एज ए पैसेंजर देन दैट इज कॉल्ड एज रैंडम डीएनए को भी गोटे रैंडम ऑर्गेनिज्म रो तुमको जोड़ा दरकार से जीन टा को एक्सट्रैक्ट करके नै के आसीबो ताको कट करबा बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देन ताको यूज कराबो एज ए पैसेंजर और ताको ऐड करावे वेक्टर रे होस्ट इम्प्लांट करा पे देन दैट इज कॉल्ड एज रैंडम डीएनए सो दीस आर द थ्री टाइप्स ऑफ पैसेंजर डीएनए सो व्हाट इज वेक्टर acts as a vehicle that carries the foreign DNA into the host then what is the passenger DNA the DNA which travels with the vector is known as passenger DNA so types of vector egala types of passengers DNA egala then next क्या करना what is a host or what is a competent host